ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के इस जयपुर अजमेर मंडल की जनरल बॉडी की इस मीटिंग में एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर नंद किशोर जी जाट साहब यानी डॉक्टर NK जाट सर, धोती कुर्ता जो सफ़ेद शांति प्रगति का प्रतीक है, किसान का बेटा है, मान सम्मान और स्वाभिमान से काम करना जानता है, सम्मान्य डॉक्टर NK जाट साहब, जिनके ऊपर ये अध्यक्ष दायित्व है और हम सबको वो अपनी महत्वपूर्ण उद्बोधन से अवगत करवाएं। अधिकारी एकता, AIPNBA, इनकलाब इनकलाब। आप सभी कॉमरेड्स को नंद किशोर का लाल सलाम इस पूरी JDC टीम की तरफ से, और टीम में जो फदार है उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जो माननीय AGM साहब हैं दोनों, और जो मुख्य प्रबंधक महोदय हमारे जो बड़े सम्मानित हैं उनका, और सभी साथियों का बड़ी दूर दराज से आए समय निकाल करके। आपने जनवरी के अंदर नई कार्यकारिणी बनाई थी, उस समय हमने जहाँ भी एड्रेस किया तो उस समय दो चीज़ें रखी थी हमने। भाई एसोसिएशन के सिर्फ दो ही काम है, एक तो स्टाफ वेलफेयर का और दूसरा बैंक की ग्रोथ करने के लिए अपने सब मिलके काम करें उस चीज़ के लिए। तो एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए आपको शंकर जी ने सब कुछ बता दिया। अभी ऐसा कोई काम हमारी MRM हुई थी, उस दिन तक एक काम था, उसके अलावा कोई काम पेंडिंग नहीं था। सारे ऑफिसर्स के सब काम कंप्लीट कर लिए गए थे उस दिन तक के। और रही बात उसकी दूसरी जो मैनेजमेंट वाले पार्ट की, तो मैनेजमेंट के पार्ट में थोड़ी सी कुछ हमारे भी समझ में नहीं आया क्या रहा वो, कि जैसे कोई टाइपराइटर सीखने जाता है, कोई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम देने वाला, फिर उसको टाइपराइटिंग बड़ी एक एक शब्द सिखाए जाते हैं। वैसे DO लेटर इतने दे दिए कि संख्या बताएंगे तो शायद थोड़ा अटपटा लगेगा, मतलब 100 में भी पहुंच गए लोगों के पास। तो शायद उनको वो ये सिखाया जा रहा था कि आप बिजनेस की छोड़ो, आप तो इसका ये जवाब देना सीखो अच्छी तरह से, जो इससे क्या है कि आगे आपको जवाब देने में कोई दिक्कत ना आए और आप परफेक्ट बन जाओ, DSC के सारे ही एक्सपर्ट बन जाओ आप। अब एक मैनेजर ने कहा कि मेरे पास 137 DO लेटर हैं, तो मैंने कहा भाई इस साल का कोटा तो हो गया तेरा पूरा, तो मेरे हिसाब से शायद ज़रूरत नहीं पूछेगी, बिजनेस का कोई पूछेगा नहीं। उसका फॉलोअप हो रहा है कि DO लेटर का जवाब दिया कि नहीं दिया। अब DO लेटर की अहमियत ही खत्म हो गई, मैनेजमेंट खुद ही अपनी अहमियत खत्म करता है DO लेटर की। DO लेटर का मतलब हमने तो बैंक ज्वाइन किया था तो ऐसे समझा जाता था कि DO लेटर आ गया है। अब DO लेटर कैसे आता है, ऐसे अड़के में आता है, पहले बड़े उसके ताकत के साथ आता था। तो देखो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ऑफिसर्स भी काम तब भी करेंगे जब आप उनके मोरल को हाई करके काम करा सकते हो, डाउन करके तो काम नहीं करा सकते कभी भी। हम कोई यही सर्किल था सारा कुछ जो ऑल इंडिया में टॉप पे रहता था, और आज उस सर्किल की क्या स्थिति है, वो कहाँ रहा है, कैसे रहा है। ऑफिसर्स ऑलमोस्ट वही होते हैं, कोई आदमी ब्रांच के अंदर 10 से 5 अनुपस्थित नहीं रहता है। हर आदमी 10 से 5 का टाइम स्पेयर करता है। उस टाइम के अंदर कोई ये नहीं चाहता कि यहाँ बेड लगाओ मैं सो जाऊँ, कोई नहीं सोना चाहता। काम करेगा, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, सबकी इफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती है। पर उस दौरान आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनका मोरल हाई करके काम करवा सकते हो या फिर नेगेटिविटी के अंदर उनके टेबलों के जवाब दिलवाओगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तैयार बैठे हैं काम करने के लिए सारे लोग, क्या स्थिति है, काम कर सकते हैं ना पतो। हाँ, तो ये सब देखो इतनी बुलंद आवाज़ के साथ बोल रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कोई काम करने वाला नहीं हो वो लोग। दूसरा ये जो मैटर था, जो एक CAC वाला भी आया था, शंकर जी ने सब कुछ बता दिया। बड़ी मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो एसोसिएशन आपने नहीं चुनी है जनवरी के अंदर, ये सेंट्रल की कोई कॉल होती है ना, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, उसी तरीके से किसी इंडिविजुअल आदमी का भी मुद्दा होगा तो उसको उसी तरीके से उठाया जाएगा जैसे ऑल इंडिया लेवल पे पूरे बैंक के पर्पज से उठाया जाता है, किसी भी मेंबर का हो, सिंगल मेंबर हो। क्योंकि हमने जब इस एसोसिएशन में आए तो दो शब्द मिले थे हमारे को, विन विन और गुड्डी गुड्डी। हम उसमें शायद सेट नहीं हो पाए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो विन नहीं चाहिए, विन विन वाला सिस्टम नहीं चलेगा जब जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी इस पीरियड के दौरान हमने 3-4 महीने में, कि मैनेजमेंट को आप कुछ बताओगे तो ना का सवाल ही नहीं है, वहाँ वो खुद तैयार बैठे हैं करने के लिए। अब वो कहाँ अटकता है ये अलग मामला है, पर बताने के बाद जैसे हमने बताए तो वो बता रहे थे शंकर जी 1.5 साल पुराना मामला है जो निपट गया। तो जब इसका मतलब या तो किसी ने बताया नहीं, और बताते ही उसी दिन हम जब बैठे थे MRM में, सामने उसको सैंक्शन लेटर दे करके मैंने कहा साहब हमारे अधिकारियों को आप ये भी करो, मैं इसको एजेंडा का पार्ट बता रहा हूँ कि जब आप हमारी रिपोर्ट को जब आप लेते हो मेल पे, फ़ोन पे नहीं मानते हैं, तो आप हमारे अधिकारियों का भी अगर काम हो रहा है तो उसको मेल करके क्यों नहीं वहाँ संबंधित डिपार्टमेंट उसको फ़ोन पे सूचित करे कि भैया आपका काम हो गया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे, आपको भी करनी है जिम्मेदारी है। और इन चीज़ों के साथ हम कहीं कतई लापरवाह नहीं है। आप कभी भी किसी भी मोर्चे पे कोई भी सिंगल इंडिविजुअल आदमी का मैटर भी होगा तो उसको उसी शक्ति के साथ उठाया जाएगा, कहीं कोई विन विन वाला और गुड्डी गुड्डी वाला सिस्टम नहीं है। अकाउंट डिटेल्स की बताई दी जो, वो तो हम तो उसमें ऐसा ही हैं, आपको अकाउंट्स का तो नहीं बताता है जो जनरल बॉडी मीटिंग में। ये जनरल बॉडी मीटिंग में आपको आश्वस्त करता हूँ, JDC में डिस्कशन हो गया है, ये हर साल होगी,
जनरल बॉडी मीटिंग हर साल हुआ करती है, ये हर साल होगी है। और अपन ऐसे ही बैठेंगे हर साल। और जो जितने भी प्रमोटी लोग हैं उनको, जो यहाँ अपने इसमें सर्किल के लोग थे, उनको बहुत बहुत बधाई सबको जो प्रमोट होके जा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि इनका स्वागत करना भी सबका यहाँ इसी पर्पज़ से ये आज इकट्ठे हुए थे, पर अब जो समय की नज़ाकत है उसके हिसाब से जो भी है, पर उनको हम मौखिक रूप से ही बधाई देना चाह रहे हैं। और आगे जो होगी उसके अंदर पहले से ऐसी तैयारी रखी जाएगी, उनको सबको एक एक को स्टेज पे बुला करके समय का ध्यान रख के सबका स्वागत किया जाएगा, जिससे दूसरे मोटिवेट हों कि हाँ मेरे को प्रमोशन लेना है। क्योंकि स्टेज पे दिखता है तो थोड़ा थोड़ा तो होता है। क्यों, किसी ब्रांच मैनेजर ने अगर काम कर दिया और उसको अवार्ड मिला मैनेजर मीटिंग में, दूसरा ज़्यादा तो नहीं पर 10% मेरे हिसाब से थोड़ा सा इफेक्टिवली अपने आप ही हो जाता है, उसके अंदर फर्क पड़ता है कि यार अगला तो मेरे को मिलना चाहिए। करंट अकाउंट में नहीं तो सेविंग में मिल जाए, सेविंग में नहीं तो किसी और काम में मिल जाए, तो एक आइडिया अपना वो जोड़ना चाहता है आदमी उसके साथ में। एक जो नई चीज़ जो चल रही है, जो हमारे को लोगों ने कहा, कल परसों किसी ने कहा कि साहब आपकी तो बड़ी अच्छी क्लास चल रही है, आप नए नए आए हो यूनिट के अंदर, तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बड़ी अच्छी क्लास चल रही है आपकी, तो आपकी ट्रेनिंग हो रही है। मैंने कहा कैसी, कि जिम्मेदारी को किसका आने वाली, तो कोई फेसबुक पे कुछ डाल रहा है ऐसे, इस टाइप का था माहौल। तो मैंने कहा भाई कैसे, कि आधा सेंटर की यूनियन के पे डाल दो, आधा मैनेजमेंट पे डाल दो, और बाकी बचाया जो मेरे पे डाल दो, फिर बचेगा क्या, भी तो वो तो आदमी बचेगा और तो कुछ बचना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ की जिम्मेदारी यहीं पूरी करी जाएगी। आपको कहीं बात करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आएगी। देखो हमने क्या पुरानी यूनिट को इतना मान सम्मान दिया कि हमारे कोई नेगेटिविटी नहीं है। अभी जो CSC का जो मैटर हुआ था, उस दिन फर्स्ट दिन रजिस्ट्रेशन के अंदर माननीय श्री सोनी जी जो थे वहाँ खड़े थे, हमने उनको ये कहा सोनी जी आप सेंटर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप इसकी आगे की वो संचालन करें और हम आपके साथ हैं। तो सोनी जी ने कहा भाई आप नए चुन के आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको संभालिए और मैं पीछे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ। अब कोई नहीं बोलना चाहता है कोई, वो अलग बात है, बाकी हमारी तरफ से कोई सम्मान में कोई कमी नहीं है, हमने कभी पक्षपात नहीं किया है। एक मैं माननीय शंकर लाल जी से भी निवेदन करूंगा और माननीय मैनेजमेंट से भी करूंगा कि मिनिमम डिस्कम्फर्ट की पॉलिसी है ट्रांसफ़र के अंदर, उसके ऊपर अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी आदमी है, हम कोई भी किसी भी पक्षपात नहीं होता है, इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाता है। हर आदमी को कंफर्टेबल जोन में पोस्टिंग मिले, उसको 1 घंटे से 1.5 घंटे का हम दायरा दे रहे हैं आपको, 1 घंटे से 1.5 घंटे में वो अपने घर पे पहुंच जाएगी। परिवार सबके हैं, चुनाव हमने आपस में लड़े होंगे, परिवार वालों ने नहीं लड़े चुनाव, परिवार ने थोड़ी लड़े हैं चुनाव, वो तो हमने लड़े हैं ना, तो उस परिवार को क्यों दुखी करना वहाँ। हर आदमी को मिनिमम डिस्कम्फर्ट की पॉलिसी के ऊपर हम कार्रवाई, हम कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट को मनाएंगे, जैसी भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस लेवल तक की रिक्वेस्ट करेंगे हम आपसे मैनेजमेंट से। और इसके ऊपर होगा तो मेरे हिसाब से ये 1 साल में बड़ा दौर आता है इसका ट्रांसफ़र का, तो सब लोगों को घंटे 1.5 घंटे में वो घर पहुंच जाए तो मेरे हिसाब से, क्योंकि सिटी में भी इतना टाइम लग जाता है, ग्रामीण में भी, तो उसके लिए आप आश्वस्त रहें। जितना हम मैनेजमेंट से जाएंगे किसी के साथ कोई भी इस टाइप की वो नहीं होगी, जितना होगा कोशिश करेंगे। एक सर मैं आपको बताऊं, जो ये नेहरू पैलेस की जो बिल्डिंग है इसके अंदर पार्किंग की बड़ी परेशानी है, पार्किंग का व्यवस्था करना इस मैनेजमेंट का काम है, नेहरू पैलेस बिल्डिंग की का। और वहाँ आदमी पार्किंग के लिए मेरे हिसाब से वो 9:30 बजे भी आ जाता है, तो 10 से ऊपर कूद ही जाता है जगह ढूंढने के अंदर, तो उस आदमी की क्या गलती है उसके अंदर, ये व्यवस्था कौन कराएगा पार्किंग की। अब आप 10 बजे से 2 मिनट लेट हो गए तो आप उस पार्किंग की नहीं सुन रहे हो, उसके एब्सेंट लगा रहे हो, उसको ड्यू लेटर दे रहे हो, ये तो सर न्यायोचित नहीं है ना चीज़ें। तो इसका समाधान कौन करेगा, आप ही करोगे उसका। तो उस बिल्डिंग का जो मैनेजमेंट देख रहा है, जेडम हो, वहाँ के सर्कुलेटर सर हो, कोई भी हो, वो वही तो देखेगा। आज कितने दिन हो गए, एक तरफ का रास्ता वैसे बंद हो गया, आधी पार्किंग वैसे ख़त्म हो गई, आप उन अधिकारियों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और आप आते ही उसको इस तरीके से कर दोगे, पूरे दिन काम ही नहीं कर पाएगा, उसका जितने दिन का पूरा काम है वो वैसे ही सफ़र हो जाएगा। फिर वो आपने चिट्ठी पकड़ा दी, 3 दिन उसमें लग गए, और वैसे ऐसे 137 चिट्ठियाँ मिल गई, तो मेरे हिसाब से वो साल से बाहर भी कूद जाएगा अगर वर्किंग डेज देखोगे तो ये इस पार्किंग की व्यवस्था के लिए माननीय मैं सचिव महोदय शंकर लाल जी से भी बता रहा हूँ, हमारे डिस्कस हो गया JDC के अंदर ऑलरेडी। आप अगर मैनेजमेंट इस चीज़ के अंदर कहीं कोई हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम तैयार बैठे हैं, कोई जगह किराए पे लेनी है, पर वो तो सुविधा तो उपलब्ध करानी पड़ेगी सर अधिकारियों को। उस बिल्डिंग में देखो 250, 100, 200 जितने भी अधिकारी हैं, उतनी गाड़ियों की अपने पास व्यवस्था, वहाँ अधिकारियों की गाड़ियों की खुद की अधिकारियों की गाड़ियाँ लगने की जगह नहीं है। आदमी है जो वहाँ से 9 बजे चलता है, 9:30 बजे तक वहाँ देखता है कि मैं जल्दी जाके मेरी गाड़ी लगा दूँ, कोई जल्दी आ जाएगा, पर जो भी टाइम पे आएगा आपके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया, वो तो 9:30 बजे आ गया, उसकी क्या गलती है, आपके वहाँ चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। एक दूसरा स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में मैक्सिमम केसेज ऐसे हैं जो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी को वायलेट करके लोगों को चिट्ठियाँ दी जा रही है। अभी जो अपन ने स्टाफ वेलफेयर के काम निपटा लिए, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि स्टाफ वेलफेयर के काम 20 दिन बाद हो जाएंगे, वो अपना अधिकार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद हो जाएंगे। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी को लागू करवाओ, ये बिना स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के वायलेट करके स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को
दरकिनार करके जो संविधान के निर्माता है इसके स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को, वही उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो फिर बाद में उसको बाढ़ को खेत खाएगा तो वैसा वो तो बचेगी तो नहीं फिर, या खेत को बाढ़ खाता है, हाँ वो जो भी खाता है पर खाने लग गया तो फिर बचेगा नहीं कुछ भी। तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कि उसको चाहे अपने सर्किल पे, जोन पे, हेड ऑफिस लेवल पे आपकी जयपुर अजमेर मंडल की टीम को जिसने आपने जितने विश्वास के साथ चुना है ना, इसको आगे तक इम्प्लीमेंट करवा के रुकेगी, बीच में नहीं छोड़ेगी इसको, चाहे हमारे को किसी भी लेवल का संघर्ष करना पड़े इसके लिए। मैं परसेंट नहीं बताना चाहता, मैक्सिमम केस ऐसे हैं जिनके अंदर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी को वायलेट करके उसके अंदर नुकसान होता है। स्टाफ वेलफेयर के अंदर किसी का एसएफएफ का आइटम है, 1 महीने बाद ही मिल जाएगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत पड़ता है जिन लोगों के लिए। मेरे जैसा आदमी प्रमोशन नहीं ले रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो प्रमोशन लेने के जो इच्छुक है, आगे बढ़ने के इच्छुक है, उन लोगों को बड़ा नुकसान होता है। जो प्रमोशन नहीं ले रहे हैं उनके तो क्या फर्क, चलो भाई ठीक है, कोई एडजस्टमेंट आगे पीछे 1-2 साल का हो जाता है। AIPNBO आप सब लोग पधारे, दोनों AGM सर हैं, चीफ सर हैं और जितने भी कॉमरेड्स हैं जो पधारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्रांतिकारी लाल सलाम। और इस भारी भरकम गर्मी में आप पधारे यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत आपको हमेशा हम सलाम करते रहेंगे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया आपने। बाहर कैटरिंग वाले भी हैं, कैमरामैन भी हैं, माननीय हरिराम किवाड़ा जी भी हैं जिनके गले में सरस्वती बैठती है। माननीय वो जो उषा मैडम आई थी CMD, उसने बीच में प्रोग्राम में बुला के अपनी टेबल पर कहा कि आपके गले में तो सरस्वती की बड़ी मेहरबानी हो रखी है। तो ये है, बाकी जो कलाकार हैं इन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन कलाकारों को भी। और जो भी कोई अब इसमें जो कार्यकर्ता थे जो इसमें सारी को थे, माननीय दिनेश गोत्रा जी भी हैं जो वो वहाँ संभाल रहे हैं उसको, रिसेप्शन को RS भाटी जी भी संभाल रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कोई छूट गया है तो सब बाकी बचे हुए सब लोगों को धन्यवाद। और एक परफॉर्मेंस है जो वो थोड़ी हटके है, उसके फ्लोर के साथ ये बताएंगे हरिराम किवाड़ा जी। और आप सब लोग पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, लाल सलाम।